नमस्कार मेरे शेरों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से आ जाओ। आप सभी लोगों के सामने आज मैं एसएससी सीजीएल 2026 का टारगेट करने के लिए आया हूं। वैसे मैं आपको बताऊं, साल का कोई लेना देना नहीं है किसी भी वैकेंसी से। बस जब हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल, जिसको हम लोग मिनी आईएएस के नाम से जानते हैं, मतलब अगर आप आईएएस नहीं बन सकते या नहीं बन पाए किसी रीज़न से, चाहे अटेम्प्ट्स का रीज़न हो, चाहे जो भी रीज़न हो, तो अगर आप लोग को ऐसी जॉब चाहिए जो आईएएस वालों के लिए भी परेशानी का सबब बन सके, या ऐसी जॉब चाहिए जो उनके घर जाकर भी छापा मार सकता है या उनको भी परेशान कर सकता है, तो ऐसी बेहतरीन 5 पोस्टें जो एसएससी सीजीएल के अंदर आती हैं, जिसमें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर के आसपास रहना चाहते हैं, जो घर से दूर नहीं जा सकते, तो उनके लिए कौन सी जॉब अच्छी रहेगी, गर्ल्स के लिए कौन सी जॉब अच्छी रहेगी। या अगर आप ये सोचते हो कि मुझे ना सर गवर्नमेंट की सैलरी पे या सरकारी खर्चे पर मुझे विदेश घूमना है, मुझे फॉरेन जाना है और फॉरेन की ट्रिप करनी है, वहाँ बढ़िया पैसा कमाना है, अपनी लाइफस्टाइल जीनी है, क्योंकि अभी मेरी एज सर 22, 23, 24 साल है, तो मैं अगले 4-5 साल तक सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकता हूँ। तो ये सारे पहलू होते हैं किसी भी जॉब को सिलेक्ट करने के। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि तहस तहस में सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी वैकेंसी, और फिर कुछ सालों के बाद वो परेशान होते हैं कि मैं तो जॉब ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है या मुझे प्रेशर किया जा रहा है, और वो जॉब छोड़ देते हैं। तो बहुत सारे सिनेरियोज़ को देखना है और उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हालचाल बाद में होता रहेगा और चीज़ें हम लोग शुरू करते रहेंगे। तो एसएससी सीजीएल 2026 की टॉप 5 सबसे शानदार नौकरियां, पैसा, पावर और रुतबा, भैया जिसमें अच्छा होगा उसी में हम लोग करेंगे चीज़ों को। तो देखो क्या है एसएससी सीजीएल का क्रेज़, मतलब इतना ज़्यादा एसएससी सीजीएल का क्रेज़ क्यों है? क्योंकि देखो कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिसमें आपको फॉरेन टूर करने को मिल सकता है। देखो एक तो ऐसा होता है कि आप जो है जाके फॉरेन में कई दिन, कई साल रहोगे। एक होता है कि आप बीच बीच में फॉरेन जाते रहोगे, ठीक है। दूसरा, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको वर्दी चाहिए, तो वो भी आपको सीजीएल के थ्रू मिल सकती है। रुतबा, आईएएस आईपीएस के काम का ऑडिट करने की ताकत, मतलब मैंने अभी एक बात कही थी ना कि अगर आप ऐसा चाहते हो कि आप यूपीएससी कैंडिडेट्स को भी परेशान कर सकते हो, तो यहाँ पोस्ट है आपके पास। और बहुत अच्छी सैलरी बहुत अच्छी है यहाँ पर, ठीक है ना। और 8th पे कमीशन लगने के बाद तो ये सैलरी बहुत ही बेहतरीन हो जाने वाली है। तो 8th पे कमीशन के बाद ये मान के चलो कि लाख रुपए से नीचे तो कोई सैलरी रही नहीं जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने रखा है एएसओ इन एमईए, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो अगर हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना चाहते हैं, शाही नौकरी है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो विदेशी मुद्रा में 2 से 3 लाख रुपए महीना कमाने का मौका यहाँ पर मिल सकता है। तो क्या फ़ायदे हैं? देखो, जब हम फॉरेन जॉब की बात करते हैं तो फॉरेन में एक फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप यहाँ पे जो हमारे ऑफिसेज हैं उनकी कंडीशन, और जो फॉरेन में एम्बेसी के ऑफिसेज हैं, जैसे इंडियन एम्बेसी है, तो इंडियन एम्बेसी का जो ऑफिस होगा वो अलग तरीके का, बहुत साफ़ सुथरा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वहाँ हर वो फैसिलिटी अवेलेबल होगी एम्बेसी के ऑफिस में जो फैसिलिटी शायद आपको यहाँ के ऑफिस में ना मिल पाए, ठीक। क्या क्या फ़ायदे हैं? बच्चों की पढ़ाई फ्री हो गई एक तरीके से, लग्जरी लाइफ आप लोग को मिलने वाली है, और साथ ही साथ आप वाइफ के साथ रह सकते हो। सबसे बड़ा मज़ा अलग यही है कि आप फैमिली टाइम फैमिली के साथ रह सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर रियलिटी की तरफ लेकर चलूँ तो बट ऑब्वियस है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का बहुत खतरा रहता है, ठीक है ना। कि मतलब अगर आप कुछ भी लेते हो, सपोज मान लो आपके पास पैसा आ रहा है, पैसा कमा रहे हो और कोई बड़ी चीज़ खरीद ली, तो इन्वेस्टिगेशन बैठ जाएगी, भाई साहब तुमने कहाँ से खरीद लिया, ठीक है ना। उसके बाद जो सबसे बड़ा नुकसान है, होम सिकनेस, जैसे कहते हैं परिवार से दूर रहना पड़ेगा, तुरंत छुट्टी नहीं मिल पाएगी, तो फैमिली से आप लोग दूर रहना पड़ेगा। वाइफ साथ रहेगी, बट जैसे यार ऐसा वाइफ फैमिली, थोड़ी न्यूक्लियर फैमिली की बात थोड़ी ना होती है, ज्वाइंट फैमिली की बात हो, जैसे मम्मी पापा दादा दादी जितने लोग हैं सब लोग रह मजे से, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे लॉस। बट ऑब्वियसली आप विदेश रहोगे तो ऐसा थोड़ी ना कि मन किया तो उठा के चले आए। सपोज आप दिल्ली में जॉब कर रहे हो, तो दिल्ली से अगर आप लखनऊ या कहीं के हो तो भैया रात में ट्रेन बैठे सुबह पहुँच गए घर। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। उसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जिसे हम ITI कहते हैं,
इस जॉब का सोशल रुतबा बहुत अच्छा है, मतलब इसको समाज में लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे मैंने एक बहुत ही बेहतरीन से कहते हैं ना, वो फलाने शर्मा जी का, मिश्रा जी का, वर्मा जी का लड़का जो है वो इंस्पेक्टर बन गया, ठीक है ना। तो वो सारा रुतबा है इस पर्टिकुलर जॉब के अंदर, वो रुतबा है, वो वाला पैशन है, ठीक है ना। टॉप चॉइस है, मतलब जितने भी हमारे टॉपर्स हैं वो सबसे पहले नंबर पे ये चाहते हैं कि वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाए, ठीक है ना। और लाइफ की बात करें तो मेट्रो सिटी में आपकी पोस्टिंग होगी और आप लोग की लाइफ बिल्कुल सेट है। आप सुबह जाओगे 9 बजे, 5-6 बजे फ्री होके चुपचाप घर चले आओगे, ठीक है ना। अब रियलिटी की बात करें तो लेस रेट्स, मतलब आपको ऐसा नहीं कि बहुत रेट्स वगैरह माननी है, ठीक है। और डेस्क जॉब है, फील्ड वर्क कम है, ऑफिस वर्क ज़्यादा है। तो भैया अपना वही ऑफिस वर्क ज़्यादा होने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाओगे। तीसरे नंबर पे आता है जीएसटी इंस्पेक्टर। आप लोग को ये बात पता है कि डे पर डे जीएसटी का काम बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे जीएसटी एक्सपेंड कर रहा है, सरकार जीएसटी से ज़्यादा मुनाफा कमा रही है। लाखों करोड़ों रुपए हर साल, लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं, कई लाख करोड़ रुपए कमाए जा रहे हैं जीएसटी से खाली। तो अब बट ऑब्वियस है, जब डिपार्टमेंट बढ़ रहा है, उस डिपार्टमेंट से पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो उस डिपार्टमेंट पर निगरानी रखने वाले लोग भी तो चाहिए होंगे। जीएसटी इंस्पेक्टर की जब हम बात करें तो यहां पर आप लोग को एक खाकी वर्दी मिल सकती है 3 स्टार की। फैसिलिटीज़ की बात करें तो बड़ा कैबिन, पर्सनल प्रिंटर, सरकारी गाड़ी, प्रमोशन के बाद ये सारी चीज़ें, ओके। उसके बाद टोल टैक्स पर छूट आप लोग को, ये एक पर्क्स में आता है, बेनिफिट है, ठीक है ना। लेकिन ये सब छोड़ देना आप, क्योंकि 3,000 रुपये में आप सालाना ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियलिटी की बात करते हैं। वर्दी रोज नहीं पहननी होती, कभी कभार आपके स्पेशल ओकेजन वगैरह पे ऐसा, ठीक है ना। इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट बनने में समय लगता है, तो आपको यहां पर प्रमोशन के चांसेस भी हैं, बट आप जीएसटी इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट तक के प्रमोशन को ले सकते हो, पा सकते हो। तो मेरे ख्याल से अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर के बारे में सोच रहे थे, तो अब आप ये सोच लेना कि अगर आपने वर्दी पहननी है तो भाई साहब जीएसटी इंस्पेक्टर के पीछे भागना शुरू कर दो। अगले नंबर पे आता है डबल एओ की पोस्ट, बट ये पिछले साल से नहीं आई है, तो कोई बात नहीं, मैं तो चाहूंगा डबल एओ, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसे वाली जॉब यही थी एसएससी के अंदर, क्योंकि इसका ग्रेड पे जो था वो 4800 का था। 4800 के ग्रेड पे का मतलब है कि आपकी सैलरी, जब मैं 8th पे कमीशन बात करता हूं तो 1.5 लाख से ऊपर हो जाती है। इसलिए ये पोस्ट बहुत अच्छी है। मैं तो चाहता हूं कि ये पोस्ट इस बार आप लोग के नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिले। हाँ चलिए, तो यहां पर बात करते हैं, हाईएस्ट सैलरी 4800 का ग्रेड पे है। पावर आईएएस आईपीएस और राज्य सरकार के खर्चों को ऑडिट करना, ये सब चीजें हो गया। ज्वाइनिंग लेटर पर राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के साइन होना, समझ रहे हो, डबल एओ की पोस्ट। हाँ, और इसे एक और चीज कही जाती है कि ये इकलौती ऐसी पोस्ट जो गेजेटेड होती है आपकी, ठीक है। चलिए, महीने में 15 दिन घर से बाहर रहना है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी और फील्ड वर्क, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भरी जॉब है आप लोगों की, ठीक है। 5वें नंबर पे चलते हैं। हाँ, ईडी बनना। भैया आपको पता है केजरीवाल जी को भी सबसे ज्यादा किसने परेशान किया है? ईडी ने, सबको, मतलब आप लोग को ही पता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है हमारा, वो भाई साहब जिसकी लंका चाहे उसकी लंका लगा दे। तो बड़े मंत्रियों और बिजनेस टाइकून्स पर कार्रवाई की ताकत, हाँ ईडी है तो सब मुमकिन है। जैसे कहते हैं ना, सपोज हम लोग कहते हैं मैं हूं तो रीजनिंग मुमकिन है, ठीक है, वैसे ही टाइप का। एडिशनल डायरेक्टर तक प्रमोशन। हाँ, उसके बाद प्रेशर, हाई रिस्क, राजनीतिक दबाव और काम का बोझ, मतलब हाई प्रेशर वाली जॉब है। क्योंकि बट ऑब्वियस है, अब ईडी की जॉब में जो लोग काम करें, सपोज मान लो जिन्होंने केजरीवाल जी को पकड़ा होगा या जिन्होंने किसी भी नेता को गिरफ्तार किया है, उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा, क्योंकि वो उनका प्रेशर भी है, उस पार्टी का दूसरी पार्टी का भी है, और सामाजिक दबाव अलग है। तो बहुत सारे प्रेशर को डील करते हैं ये लोग। अगला, अगर देखो, अब बट ऑब्वियस है, अगर पावर नहीं सुकून चाहिए। देखो, दो चीजें होती, दो तरीके के लोग होते हैं नौकरी करने वाले। एक होते हैं जो चाहते हैं कि भैया शांति से मेरी नौकरी चलती रहे, मेरे 1 तारीख 2 तारीख को सैलरी आ जाए और चुपचाप मैं अपनी लाइफ जीता रहूं। एक होता है नहीं भाई, मेरे को लाइफ में चैलेंजेस पसंद है, मुझे लाइफ में रोज नए नई चीजें करना पसंद है, और ये एक एज तक रहता भी है। जैसे 30 32 35 साल तक लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में रोज उन्हें कुछ ना कुछ नया देखने को मिले, मूवी जैसा। लेकिन रियलिटी जस्ट उससे अपोजिट होती है। तो यहां पर देखिए, डिविजनल अकाउंटेंट यानी डीए, सबसे शांत नौकरी, यूपीएससी तैयारी के लिए बेस्ट,
लगभग अपने ऑफिस के खुद बॉस, मतलब बट ऑफिस है। अगर आप ये चाहते हो कि भैया मुझे इसके बाद आगे और पढ़ाई करनी और यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो आप डीए डिविजनल अकाउंटेंट की तरफ जा सकते हो। उसके बाद अगर मैं बताऊं एएसओ इन सीएसएस लाइफ टाइम दिल्ली पोस्टिंग, अगर आपको ये चाहिए कि भैया मैं दिल्ली में रहना है मेरे को, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं या दिल्ली एनसीआर के आसपास का हूं, तो भाई साहब एएसओ इन सीएसएस, फिक्स टाइमिंग सैटरडे संडे ऑफ, भैया 5 डेज वर्किंग, ठीक है। फॉर गर्ल्स सीएसएस एंड डीए सबसे सुरक्षित और स्थिर विकल्प है। यानी अगर इस वीडियो को गर्ल्स देख रही हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट अगर मैं जॉब कोई बताऊं तो भाई साहब वो कौन सी है, डीए और एएसओ इन सीएसएस, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ना कि जॉब लग गई तो लोग भूल जाते हैं कि भाई साहब इस जॉब में अप्स डाउन्स भी आते हैं, या जॉब लेनी है तो उसके लिए ये देखना होगा कि उसकी कट ऑफ क्या जा रही है। तो कंपटीशन लाखों में एक सीट, समझ रहे हो, क्योंकि 10,000 सीट आती है तो 30-35 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, ओके। और डे पर डे वैकेंसीज कम हो रही हैं। 8th पे कमीशन के बाद जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी हो जाने वाली है। उसके बाद अगर हम लोग बहुत बात करें तो अभी जो है आप लोग का कंसर्न इस बात पर नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है, अभी आपका फोकस होना चाहिए अपनी प्रिपरेशन पे। अब यहां पर कट ऑफ की जब हम बात करते हैं बेटा, तो आप लोग का जो कट ऑफ है वो 350 प्लस टच हो चुका है, समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब इस बार अगर आप लोग देखें कट ऑफ कम जाए, हम तो ये भी चाहते हैं क्योंकि प्री को कट ऑफ कम गया था तो मेंस का कट ऑफ भी कम जाए कंपैरेटिवली, बट देखते हैं क्योंकि मेंस टीसीएस के ही पैटर्न पे था, टीसीएस की ही लैब्स में था, और ये भी सुनने में आया कि मेंस टीसीएस ही कराएगा। तो जो प्री है वो कराएगा कौन एजेंसी, वो कराएगी आपकी एडिक्विटी या जो क्वेश्चन बैंक बनाने वाली एजेंसी है वो, ठीक है। लेकिन मेंस जिससे हमारा सब कुछ होना है वो अभी भी टीसीएस कराएगा। तो भैया आपकी जो मेन तैयारी है वो टीसीएस के पैटर्न पे मेंस की होनी चाहिए, ठीक है। चल उसके बाद अब यहां पर बस मैं आपको सैलरी का कंपैरिजन दिखाना चाहूंगा कि देखो करंट सैलरी आप लोगों की जो है पोस्ट के ऊपर क्या है और आप लोगों को 8th पे कमीशन के बाद क्या सैलरी प्रोजेक्टेड है मिल सकती है। तो डबल की बात करते हैं तो 84,000 से 94,000 के बीच भी थी, जो कि अप्रॉक्सीमेट ये अजम्पशन है मेरा कि एक 30 से 1.5 तक हो सकती है। एएसओ इन एमईए फॉरेन पोस्टिंग की भी बात करें 2 लाख से 3 लाख, तो ये लगभग 4 लाख हो सकती है फॉरेन पोस्टिंग वाले की, और यहाँ पर तो 1 लाख 1.25 लाख के आसपास। इनकम टैक्स या जीएसटी इंस्पेक्टर 74,000 से 85,000 के बीच में, तो 1,20,000 से लेके 1,40,000 के बीच में। एएसओ सीएसएस या एमईए डोमेस्टिक की बात करें 72,000 से 84,000, 1,20,000 से 1,40,000 तक। और डिविजनल अकाउंटेंट डीए 60,000 से 72,000, 90,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक आपकी सैलरी बढ़ सकती है। तो कुल मिला के अगर हम लोग देखें तो आपको मैंने एक चीज़ बताने की कोशिश की है कि आपको करना क्या है। आप अपना दिमाग लगाओ, सही से चीज़ों को करो, तो आप इस बार अपनी बेस्ट पोस्ट ले सकते हो। आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसी लगी है। 2026 का अगर आपने सपना देखा है तो एक सीट अपनी पक्की करनी है, और अगर आप रेगुलर बेसिस पर तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रोज़ शाम 7 बजे आप मेरे साथ रीजनिंग पढ़ने के लिए मेरी क्लास में जुड़ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी कि मुझे कौन सी जॉब लेनी चाहिए। और देखिए अगर आप लोग ये चाहते हो कि इस बार एसएससी सीजीएल के साथ साथ हम तैयारी करें सीएचएसएल या किसी भी एग्जाम की, देखो सीजीएल में हमने ये जान लिया कि टॉप 5 हमारी बेस्ट पोस्ट कौन कौन सी हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। उसके अलावा भी एसएससी के सीजीएल के थ्रू बहुत सारी पोस्ट होती हैं, अप्रॉक्स 34 से 36 पोस्टें हैं जिसके ऊपर वैकेंसी निकाली जाती है, जो कि हर साल कभी 20 कभी 15 का वैसे अप डाउन होती रहती है। तो इतनी सारी वैकेंसीज, इतने सारे मौके आते हैं आपके पास, और आपके पास बस एकमात्र समाधान है इन सारी चीज़ों को करके जॉब लेने का, और वो है आप लोग का क्या, सुपर पास लाइव। सुपर पास लाइव के अंदर आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लिए लाइव क्लासेस जिससे आप अपना पूरा सिलेबस पूरा कर सकते हो। उसके बाद टेस्ट, आपके टेक्स्ट बुक के जो टेस्ट हैं वो मतलब सबसे ज़्यादा फेमस है अपने कंटेंट के लिए, कि वो पैटर्न वो लेवल जैसा
एसएससी तैयार करता है आपके प्री का, मेंस का, वो उस लेवल पे आपको टेस्ट मिलेगा। साथ ही साथ आपको डेली क्लास के नोट्स और ये सारी चीज़ें आप लोग को मिलेंगी। कहाँ पर? आप लोग को ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी सुपर पास लाइव में, टेक्स्ट बुक की ऐप पर। एवीएस कोड लगा करके आप 899 रुपए में मात्र 25 तारीख से पहले एनरोल करके ये बेनिफिट उठा सकते हो। तो आप लोग को अभी जा करके ज्वाइन कर लेना है, इसमें अभी ज्वाइन करना है, जिससे आप लोग अच्छे से तैयारी शुरू कर सको। बस कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलना, कूपन कोड ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा AV और S। इस AVS कूपन कोड के साथ आप सुपर पास लाइव में जुड़िए और अपने सपने को पूरा करिए और अच्छे से इस बार जॉब लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी हम आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।